हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों को बता दें, जितने प्रश्न लेकर आते हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम कराने वाले टॉप 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये आपके सभी एग्जाम जैसे यूपीपी, एसएससी, जीडी, लेखपाल, आर्मी, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी में ये कॉमन क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो इसको हम आज लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का हम क्वेश्चन डेली लाते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फर्टिलिटी, वायरलेस फीचर्स और वायरलेस वाइट। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। वायरलेस फिडेलिटी कहलाता है वाईफाई का पूरा नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसी भी वेबसाइट और वेब ब्राउजर का पहला मुख्य वेब पेज क्या होता है? इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। होम पेज कहलाता है, डोमे कहलाता है, गूगल कहलाता है और याहू कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, तो क्या कहलाता है? याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। होम पेज कहलाता है पहला पेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर, कीबोर्ड, टेलीफोन लाइन और मॉनिटर। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल हो जाएगा, वो मॉडेम नहीं है जो हम पेन ड्राइव लगाते हैं। याद रखें, तो ऑप्शन आपका इसी राइट आंसर होगा। टेलीफोन लाइन से जो होता है मॉडेम जुड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। संगठन, संगणक, मशीन, यंत्र। इसमें बच्चों आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, याद रखेंगे, एक ही प्रश्न है। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। संगणक मशीन जो है कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट और सेंट्रल प्रीपेरियल यूनिट। इंपॉर्टेंट है, तो नोट कीजिएंगे। तो ऑप्शन इसमें आपका ए राइट आंसर होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से डब्ल्यू का सही रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी नोट कीजिए क्योंकि बच्चे भी इसमें कोई कन्फ्यूज होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड विंडो, वर्ल्ड वाइड वर्क, वर्ल्ड वाइड राइट। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें आपका ये राइट आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है डब्ल्यू को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार क्या नहीं है? इंपॉर्टेंट है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर और स्मार्टफोन। तो आप सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है उसके सभी छोटे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल, ये सब कंप्यूटर के ही प्रकार हैं, याद रखेंगे। तो इसमें आपका सी राइट आंसर होगा। सर्वर जो है कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर कैसे काम करता है? आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट। इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा राइट होगा? सी राइट आंसर होगा। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट पे क्या होता है? कंप्यूटर काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न घटक क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और सभी उपरोक्त। यानी जो कंप्यूटर के विभिन्न घटक, यानी कंप्यूटर की ज़रूरत क्या होती है, कंप्यूटर किस पे काम भी करता है, तो याद रखेंगे उपरोक्त आपका सभी होगा क्योंकि सभी इनके लिए ज़रूरत है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट क्या है? ये पूछा हुआ प्रश्न है। एक टेलीविज़न नेटवर्क, एक रेडियो नेटवर्क, कंप्यूटर एक विश्वव्यापी नेटवर्क और एक टेलीफोन नेटवर्क। तो इंटरनेट क्या होता है ये भी पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। कंप्यूटर एक विश्वव्यापी नेटवर्क कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डब्ल्यू का संस्थापक कौन है? ये देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछता है हम प्रश्न। बिल गेट्स, मार्क जुगर्ब, टिम बर्नर्स-ली और स्टीव जॉब्स। इंपॉर्टेंट दोस्तों, डब्ल्यू के संस्थापक कौन है पूछे तो याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। टिम बर्नर्स-ली हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट दोस्तों। चार्ल्स बेबेज, जॉन स्टाफ एंड फिलिप बेरी, एनियाक, विलियम एच मैकुला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। तब ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। जॉन स्टाफ और लिबर्ट बेरी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ये भी बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड।
तो निम्नलिखित में जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इंपॉर्टेंट पार्ट भी कहलाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये राइट आंसर होगा। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट और सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट, वाइट, बेन। इंपॉर्टेंट तो ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा। बीट जो होता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर में रोम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रोम चला जाएगा रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और लाल बी के साथ। इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखेंगे, इस तरह के हम क्वेश्चन दिए हैं और देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं घुमा घुमा के, तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, टाटा। इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी कौन है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS है। चलिए अगला प्रश्न ये देखते हैं हम। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एनेक, जीनक, अबाकस, एनियक 1। तो सबसे पहले कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था उसका नाम क्या रखा गया है? ये प्रश्न पूछा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। इनेक कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिलिकॉन IC चिप आमतौर पर किस सामग्री से बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट दोस्तों बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। कुलाट, तांबे, सिलिकॉन और बार। तो सिलिकॉन IC चिप्स किससे बनाए जाते हैं? याद रखेंगे ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत अर्थात इंडिया की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न पावड़ा पूछा, याद रखेंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो भारत की जो सिलिकॉन वैली कहलाती है वो कहाँ पे स्थित है, किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका इसमें भी सी राइट आंसर होगा। बेंगलुरु जो भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विंडो क्या है? इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर का एक प्रकार, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार, नेटवर्क का एक प्रकार और डाटा केबल का प्रकार। इंपॉर्टेंट दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा जरूर, और इसका हम पार्ट 2 लेकर जल्द ही आएंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों आपको बताया हम जितने भी प्रश्न लेकर हैं सभी PBS से प्रश्न होते हैं, और इसको दोस्तों ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू सो मच।